झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी पहुंचे नामांकन करने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी नामांकन करने पहुंचे हैं। बीजेपी करेगी परिमल नाथवानी का समर्थन। साथ ही राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन है। बीजेपी और सहयोगियों के पास 24 विधायक है। दूसरी सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायक। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बड़ी आशंका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। और झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी पहुंचे हैं नामांकन करने। बीजेपी करेगी परिमल नाथवानी का समर्थन। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन। बीजेपी और सहयोगियों के पास 24 विधायक। दूसरी सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायक। बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी पहुंचे हैं नामांकन करने। और सबसे अहम बात, जहां बीजेपी करेगी परिमल नाथवानी का समर्थन। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दूसरी सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां परिमल नाथवानी पहुंच चुके हैं नामांकन करने। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का। विधानसभा परिषद से सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ राकेश। देखिए, सस्पेंस खत्म हुआ, परिमल नाथवानी जो है नामांकन करने पहुंच चुके हैं। राकेश, तो कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी जो है अपना नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और बीजेपी और सहयोगियों के पास है 24 विधायक। और दूसरी सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायक। और परिमल नाथवानी का समर्थन जो है वो बीजेपी कर रही है। और इसी के साथ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का। विधानसभा परिषद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ राकेश। देखिए, बड़ी अपडेट है, जहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं परिमल नाथवानी। और सबसे अहम बात कि बीजेपी जो है उनका समर्थन कर रही है। सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है। राकेश, हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले तक सस्पेंस जरूर था, लेकिन अब सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। परिमल नाथवानी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा पहुंच चुके हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और बीजेपी ने उनको अपना समर्थन दिया है। बाबूलाल मरांडी से भी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, संख्या बल हमारे पास नहीं था, लिहाजा हमें परिमल नाथवानी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। पूर्व में भी यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, 2 बार यहाँ रहे हैं वो, और अच्छा काम किया है। तो ये एक बड़ी वजह जो है वो बाबूलाल मरांडी ने गिनाई है कि एनडीए के पास संख्या बल नहीं था। बीजेपी के अपने 21 विधायक और उनके सहयोगियों को जोड़ दे तो ये आंकड़ा जो है वो 24 के पास जाता है। जबकि राज्यसभा के लिए कम से कम 28 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो उस लिहाज से बीजेपी ने कहा है कि उनके पास संख्या बल नहीं थी, लिहाजा ये फैसला जो है वो पार्टी ने लिया। अब पार्टी ने किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया है, क्या यह पहले से तय था कि परिमल नाथवानी ही वो चेहरा होंगे, या बाद में उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखाते हैं झारखंड विधानसभा के बाहर की। यह तस्वीर गहमा गहमी पूरी तरीके से, क्योंकि सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं। उनके जो उम्मीदवार हैं, बैद्यनाथ राम हो या प्रणव झा, उनके नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सारी चीजें हो रही है। दूसरी तरफ परिमल नाथवानी भी नामांकन दाखिल करने के लिए जो है पहुंच चुके हैं। और उनके साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे जो हैं वो उनकी मौजूदगी जो है विधानसभा परिसर में है। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आपको कांग्रेस के सांसद जो हैं वो नजर आ रहे होंगे, सुखदेव भगत हैं। हम जरा उनसे जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश। भगत हमारे साथ है।
बच्चों वाली बातें वो करते हैं। अगर कोई राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है, इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देंगे। मैं यही कह सकता हूँ कोई एन के इन प्रकार वो आज भी सत्ता हासिल करने के लिए वो जो प्रजातांत्रिक कोई और पद्धति, ये मेरा कहना है कि एक उदाहरण प्रस्तुत उन्हें करना चाहिए कि झारखंड जो पहले बदनाम था जिस हॉर्स ट्रेडिंग के लिए एक अवसर मिलता है हमें, तो ये वो अवसर वो खो दिया और खुद को बढ़ावा दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को भारतीय जनता पार्टी खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग कितने इंटैक्ट हैं और क्या दोनों सीट निकलेगी? नहीं, हम इंटैक्ट है और बहुत कॉन्फिडेंट हैं और दोनों को दोनों सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है। और पॉलिटिक्स भी होगा? देखिए, मैं समझता हूँ रणनीति में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आप एक साथ लोगों को रखा जाता है, एक साथ जाते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि एक पार्ट होता है कि आप एक साथ रहें, एक साथ आए, ऐसी चीजें चलती है। आपने देखा होगा अगर जब कोई एक टीम की तरह अगर हम ले रहे हैं तो इससे कोई अदरवाइज ना लिया जाए। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है प्रत्याशी को लेकर? संसद है, लोकसभा में लोहरदगा से कांग्रेस के कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है वो तो इंटैक्ट है, कॉन्फिडेंट है कि दोनों सीटें जो है वो निकल कर आ जाएगी। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। राकेश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी रुचि के साथ, हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, देखिए परिमल नाथवानी जो है वो नामांकन करने पहुंचे और इसी को लेकर अब राज्यसभा चुनाव का जो मुकाबला है वो काफी हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गया है। रुचि, तो तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से दोबारा कोशिश करते हैं। तो एक बार दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। रुचि, जहां परिमल नाथवानी जो है उन्होंने नामांकन जो है वो कर लिया है, उसी के साथ उनका इस चुनाव में आना इस मुकाबले को एक हाई प्रोफाइल चुनाव की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रुचि, बिल्कुल एक बार फिर से परिमल नाथवानी के नामांकन पर्चा खरीदने और नामांकन दाखिल करने इस पूरे प्रकरण को बिल्कुल हाई प्रोफाइल बना दिया है। और एक बार फिर से झारखंड की जो राज्यसभा की सीट है, देखिए राज्यसभा सीटों को लेकर के चूंकि 2 सीटें खाली हो रही है और ऐसे में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। देखिए लोजपा से भी विधायक जनार्दन पासवान यहाँ पर पहुंचे हैं। अब तो एनडीए का साथ ये स्पष्ट हो गया कि जो है परिमल नाथवानी को मिलने जा रहा है। कितना जीत के लिए आश्वस्त? 100%। हाँ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे कहाँ से जुटाएंगे आकर? देख लीजिए, थोड़ा इंतजार करना है। देखिए अच्छे आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको लगता है सब लोग सपोर्ट करेंगे इनको। यहाँ कहा जा रहा है कि फिर से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं, पहले भी एमपी रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का बढ़ावा तब होता है जब कोई नया आदमी के कोई उद्योगपति, ये तो पहले भी, और झारखंड के हितों के देख लीजिए, इनका जो काम किए हैं वो भी देख लीजिए। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा। हम जो आशा नहीं करें उससे अधिक भी मिलेगा इनको, इसलिए कहीं इसको कोई डाउट नहीं है। ज्यादा वोट जेएमएम से, कांग्रेस से, आरजेडी से, कहां से कैसे तो नहीं पता चलेगा अभी ये तो एनडीए तो इंटैक्ट ही है ही। एनडीए के जो वो तमाम आंकड़े यानी कि 24 का जो अंक गणित है वो परिमल नाथवानी के साथ है। बाकी परिमल नाथवानी ने स्वयं भी ये स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि हमें जो है साथ सबका मिलेगा और हम जीत करके आएंगे। हमने पहले भी कार्य किए हैं और आने वाले समय में भी कार्य करेंगे। झारखंड पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। वो कोई झारखंड के लिए नए नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए खेमा में सस्पेंस बरकरार था, बीजेपी सस्पेंस रखी हुई थी, अब जो है चीजें स्पष्ट क्लियर हो गई और नामांकन भी परिमल नाथवानी ने दाखिल कर लिया है। तो ऐसे में अब देखिए कहां से कैसे आंकड़े जो हैं जुटा पाएंगे, क्योंकि एक सीट जो है वो जेएमएम के पास जानी है। दूसरी सीट के लिए जो है खींचतान जारी है। एक तरफ कांग्रेस से प्रणव झा तो दूसरी ओर परिमल नाथवानी ने इसमें एंट्री लेकर के, उनकी ग्रैंड एंट्री ने इस पूरे माहौल को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है, पूरा रोचक बना दिया है। और दावा भी है कि हमारे सत्ता पक्ष के भी विधायकों से बात हुई है, उनका भी समर्थन मिलने जा रहा है और एनडीए में 24 का समर्थन जो है वो मिल ही रहा है। ऐसे में 18 तारीख का परिणाम बताएगा। फिलहाल जीत को लेकर के जेएमएम भी आश्वस्त है और अगर
एनडीए से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो परिमल नाथवानी भी जीत के लिए आश्वस्त देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आरोप जरूर लग रहे हैं कि एक बार फिर से झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो और ऐसे में ये विधानसभा परिसर की ये तस्वीर है जहाँ की खूब गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। कई विधायकों या फिर सांसदों की बात करें वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कई चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों या कांग्रेस की बात हो, वो यहाँ दिख रहे, बीजेपी के भी विधायक दिख रहे। तो ऐसे में एनडीए एक तरफ अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त, एनडीए जो है जिन्हें समर्थन दे रही है, यानी कि परिमल नाथवानी अब नाम वो क्लियर हो गए हैं, तो परिमल नाथवानी को लेकर के आश्वस्त है। तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है बैजनाथ राम के लिए भी आश्वस्त हैं कि उनकी भी जीत होगी। एक तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार नाथवानी के जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी खेमा यह कह रही है कि एक बार फिर से उद्योगपतियों से हाथ बंधे हुए हैं, बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। तो देखिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भले चल रहे हों, लेकिन जीत के दावे भी हैं कि एक बार फिर से, चूंकि वर्तमान में वो आंध्र प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हैं परिमल नाथवानी, 2 बार यहाँ से पहले भी जा चुके हैं। 2008 की बात की जाए या फिर 2014 की बात की जाए, यहाँ से वो पहले भी राज्यसभा गए, इस बार भी, और कई कार्य भी जब उस समय के कार्यकाल रहे, चाहे 2008 की बात हो या फिर 2014 की बात हो, उस समय उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए थे। अब जो है चाहे वो बीजेपी के विधायक की बात करें या अभी आपने सुना होगा कि लोजपा से जनार्दन पासवान ने भी हामी भरी कि उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी, चूंकि नॉमिनेशन दाखिल करके और वो बाहर निकल सकते हैं। इधर लिए चलते हैं कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी भी उपस्थिति देखी जा रही है। जी रुचि, तो उपस्थिति जो है वो देखी जा रही है। सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इंटैक्ट रहने की बात कर रही है, अपनी जीत को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन अब जिस तरीके से परिमल नाथवानी की एंट्री हुई है तो ये जेएमएम कोटे के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अब इससे जो है क्रॉस वोटिंग की संभावना जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुचि, बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि परिमल नाथवानी के एंट्री से अब क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। और ऐसे में देखिए हमारे सहयोगी जो लगातार हैं वो यहाँ से बने हुए हैं और देखिए क्रॉस वोटिंग की जहाँ तक बात है, अब संभावना जो है उसकी ज़्यादा हो गई है, चूंकि जब यह दावा किया जा रहा है कि जीत सुनिश्चित है, तो इस जीत में चूंकि दूसरी सीट के लिए जो है क्रॉस वोटिंग के जरिए ही जीत कर सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। और हालांकि महागठबंधन ने ये दिखाने का पूरा प्रयास किया था कि 56 जो विधायक हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाथवानी का भी दावा है कि उनकी बात जो है वो कई लोगों से हो चुकी है, कई विधायकों से हो चुकी है, और ऐसे में वो जीतेंगे भी। तो सिर्फ एनडीए के पास 24 का आंकड़ा है। 4 की अगर बात की जाए तो यह कहा जा रहा है कि 4 से अधिक भी हमारे पास आंकड़े हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब क्रॉस वोटिंग होते हैं तो उसमें क्या क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, और लिहाजा सवाल ज़रूर उठता है कि ये जो क्रॉस वोटिंग है वो किस तरीके से, और जेएमएम कई विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और ऐसे में जब परिमल नाथवानी की एंट्री से क्या कहते हैं सर, परिमल जी की एंट्री हो गई है। कौन परिमल जी? नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हैं। कैंडिडेट है क्या? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अच्छा है। भाजपा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। भाजपा समर्थित? भाजपा का अपना कोई नहीं है? नहीं, उन्होंने विश्वास जताया है कि हमें सबका साथ। भाजपा का साथ मिलेगा उनको? यदि भाजपा का साथ मिलेगा तो पहले पता कीजिए कि भाजपा के लोग उनके साथ है कि नहीं। नॉमिनेशन करना और वोट करने में बहुत अंतर है। भाजपा के लोग हमको लगता है कि यदि वोट होगा तो
भाजपा का जो स्थानीयता का मामला है, जो राजकीय लोगों की मामला है, और आज तक भाजपा ने कभी किसी दलित को यहाँ से राज्यसभा नहीं भेजा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रतिनिधि है बैजनाथ राम जी, वो स्थानीय भी है और पहली बार कोई दलित यहाँ से राज्यसभा जाए। तो बीजेपी करेगी परिमल नाथवानी का समर्थन, और ऐसे में विधानसभा परिषद में जो है विधायकों का जमावड़ा है, गहमा गहमी का माहौल है और लगातार जो है सिलसिला जो जारी है और फिलहाल नामांकन जो है वो भरा जा चुका है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रुचि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।